तो वीएस स्मार्ट स्टडी आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही चुके होंगे, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रहने वाला है। और उसमें मैं जो चैप्टर कवर करने वाला हूँ वो मानव नेत्र, उसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने से पहले यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा साइंस विज्ञान चैप्टर 2 इसके आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। मानव नेत्र चैप्टर रहने वाला है। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, वर्णांधता होता है। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। काला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का आवरण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का जो आवरण है वो कौन से लेंस का होता है, ठीक है। तो यह जो है अवतल लेंस का होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किस रंग की जो किरण है उसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग का जो झुकाव है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग का जो झुकाव है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? इसमें अब तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वो है लाल रंग। इसका है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में एंड तक जो है आप लोग बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग जो है देख सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दृष्टिपटल। क्या बोला जाता है? दृष्टिपटल बोला जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टिपटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। आँख के किस भाग पर पड़ता है प्रतिबिंब? तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेटिना। रेटिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ये आपको बताना है। तो मानव नेत्र में जो है यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम जो है उसके लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश जो हमको दिखाई देता है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ही सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है, 7 रंग होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है, तो वह आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, जिस भाग पर जो है प्रतिबिंब है बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको दृष्टि पटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा किस वजह से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समंजन। समंजन की वजह से ऐसा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किस चीज़ का जो है परिवर्तन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा पश्चमाभि पेशियों द्वारा। जो पीछे वाली पेशियाँ होती है, पश्चमाभि पेशियाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, कितनी दूर बिंदु होता है? स्वस्थ आँख हो तो अनंत से कितनी दूर होता है? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनंत से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी कैमरे की तरह जो है नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके परिमाण को जो है कौन नियंत्रित करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आइरिस होती है, आइरिस, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? कौन से रास्ते से प्रवेश करता है? तो वो रास्ता जो होता है वो पुतली होता है। कौन सा? पुतली कंट्रोल करता है आइरिस, और जो रास्ते से जाता है उसको बोलते हैं पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसकी वजह से होता है? नीला होने का जो कारण है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कहाँ से होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किसके? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किसमें सबसे ज़्यादा विचलन होता है? कौन से रंग में? तो ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? जो सबसे ज़्यादा झुकी होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है
वो किस रंग का होता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो बैंगनी रंग का ही होता है। सबसे ज़्यादा विचलन, सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वो बैंगनी रंग में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है रंग से संबंधित। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब देखोगे तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आकाश का रंग होता है काला। कैसा होता है? चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के कौन से रंग में सबसे कम जो है उस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तो लाल रंग की, प्रकीर्णन सबसे कम तो लाल रंग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रेरित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला रंग। ठीक है, नीला रंग को जो है सबसे ज़्यादा प्रकीर्ण करते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? कौन सी ये घटना है इसकी वजह से आकाश का रंग नीला होता है? तो इस परिघटना को क्या बोला जाता है? प्रकीर्णन। क्या बोला जाता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन से प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, उत्तल लेंस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो आँख होती है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और हमेशा जितनी वस्तु होती है उससे छोटा बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? फोकस दूरी कम हो जाती है तो दृष्टि दोष लग जाता है। वही पूछ रहा है कौन सा दृष्टि दोष लग जाता है? तो जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो यानी दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष। पास की वस्तु साफ ना दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष। उल्टा होता है, ध्यान रखना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? जो एक प्रिज्म होता है वो कितनी सतहों से घिरा रहता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 5 परतें होती हैं, 5 सतहें होती हैं, उनसे घिरा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना नियंत्रित करता है। कौन? रेटिना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रेटिना इसको जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश जो सफ़ेद होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, जितने रेनबो में होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं, यानी 7 कलर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दोष होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा बिल्कुल 100% श्योर एकदम। 10 की पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -10। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको तो पता ही होगा, जब भी कोई जो है खतरा वाला होता है, कुछ
जैसे मान लो ट्रेन होती है, वहाँ पे 3 लाइट का यूज होता है, तो सबसे ऊपर जो होती है रेड लाइट होती है, वहाँ पे खतरे का होता है मीन्स प्रतीक, यानी लाल रंग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। कौन सा ऑप्शन है लाल रंग? तो बी ऑप्शन। ऑप्शन को भी आप अच्छे से चूज करिएगा, ऐसा नहीं आपको आंसर है पता, आप लोग टिक जो है दूसरे आंसर पे करके आए, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा है वो कौन से रंग का होता है? तो भीतरी हिस्सा मतलब जो ज़्यादा होता है विचलित, तो हो जाएगा बैंगनी रंग। भीतरी हिस्सा जो सबसे नीचे होता है नी। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? परिक्षेपण। क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह ये जो है कुछ क्वेश्चन थे, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, एक एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ढूंढ पाए हैं और उसको जो है आपको प्रोवाइड कर पाए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।